अनुदान। कड़ाके की ठंड पड़ी। पृथ्वी पर रेंगने वाले कीटक उससे सिकुड़कर मरने लगे। अन्य प्राणियों के लिए आहार की समस्या उत्पन्न हो गई। लोग शीत निवारण के लिए जलावन ढूंढने लगे। सबके शरीर अकड़ रहे थे। कष्ट निवारण का उपाय किसी से बन नहीं पड़ रहा था। वृक्ष से यह सब देखा न गया। इन कष्ट पीड़ितों की सहायता के लिए उसे कुछ तो करना ही चाहिए, पर करे भी तो क्या? उसके पास न बुद्धि थी, न पुरुषार्थ, न धन, न अवसर। फिर भी वह सोचता ही रहा, क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है? भला ऐसे कैसे होगा? सर्वथा साधनहीन तो इस सृष्टि में एक कण भी नहीं रचा गया है। गहराई से विचार किया तो लगा कि वह भी साधनहीन नहीं है। पत्र पल्लवों की प्रचुर संपदा प्रकृति ने उसे उन्मुक्त हाथों से प्रदान की है। वृक्ष ने संतोष की सांस ली। पुलकन उसके रोम रोम में दौड़ गई। वृक्ष ने अपने सारे पत्ते जमीन पर गिरा दिए। रेंगने वालों ने आश्रय पाया। पशुओं को आहार मिला। जलावन को समेटकर मनुष्यों ने आग तापी और जो रहा बचा सो खाद के खड्डे में डाल दिया। कुछ समय उपरांत वसंत आया। उसने ठूंठ बनकर खड़े हुए वृक्ष को दुलारा और नई कोपलों से उसका अंग प्रत्यंग सजा दिया। यह तो उसके दान का प्रतिदान था। अभी उपहार का अनुदान शेष था, सो भी वसंत ने नए वासंती फूलों से, मधुर फलों से लादकर पूरा कर दिया। वृक्ष गौरवान्वित था और संतुष्ट भी। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। आत्म जागृति। महात्मा रामानुज से एक गृहस्थ ने प्रश्न किया, महात्मन, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि मुझे यह संसार भी न छोड़ना पड़े और स्वर्ग भी मैं पा सकूं? रामानुज हंसे और बोले, वत्स, स्वर्ग कहीं और थोड़े ही है। तुम अपने अंदर झांको व सोए को जगाओ। अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान कर मनुष्य जैसा व्यवहार करोगे तो स्वर्गीय आनंद पाने के सुपात्र बनोगे। गृहस्थ ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, पर भगवान, कहा जाता है कि यह सब तो गृहस्थ को छोड़कर संन्यास लेने पर ही संभव है। आचार्य बोले, बेटा, जिसे आत्म कल्याण की सच्ची लगन होती है वह गृहस्थाश्रम निभाते हुए भी नर पशु सा नहीं, नर नारायण का सा जीवन जी सकता है। नारकीय यातनाओं से बचने की इच्छा, अभ्युदय ही आत्म जागृति है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। आत्म संतोष। एक व्यक्ति एक संत के पास आया। वह उनसे याचना करने लगा कि वह निर्धन है, वे उसे कुछ धन आदि दे दें ताकि वह अपनी जीविका चला सके। संत ने कहा, हमारे पास तो वस्त्र के नाम पर यह लंगोटी व उत्तरीय है। लंगोटी तो आवश्यक है, पर उत्तरीय तुम ले जा सकते हो। इसके अलावा और कोई ऐसी निधि हमारे पास है नहीं। वह व्यक्ति बार बार गिड़गिड़ाता रहा तो वे बोले, अच्छा, झोपड़ी के पीछे एक पत्थर पड़ा होगा, कहते हैं उससे लोहे को छूकर सोना बनाया जा सकता है, तुम उसे ले जाओ। प्रसन्नचित्त वह व्यक्ति भागा, वो उसे लेकर आया। खुशी से चिल्ला पड़ा, महात्मन, यह तो पारस मणि है, आपने ये ऐसे ही फेंक दी? संत बोले, हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, और यह भी कि यह नरक की खान है। मेरे पास प्रभु कृपा से आत्म संतोष रूपी धन है, जो मुझे निरंतर आत्मज्ञान और अधिक ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित करता है। मेरे लिए इस क्षणिक उपयोग की वस्तु का क्या मूल्य है? वह व्यक्ति एकटक देखता ही रह गया। फेंक दी उसने भी पारसमणि। बोला, भगवान, जो आत्म संतोष आपको है व जो कृपा आप पर बरसी है, उससे मैं इस पत्थर के कारण वंचित नहीं होना चाहता। आप मुझे भी उस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दें जो सीधे प्रभु प्राप्ति की ओर ले जाती है। संत ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वे दोनों मोक्ष सुख पा गए। विवेकवान के समक्ष हर वैभव, हर संपदा तुच्छ है। वह सतत अपने परम लक्ष्य, परम पद को प्राप्ति की ओर बढ़ता ही रहता है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। आत्मस्वरूप का भान। एक गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखा, उठाया और उसे अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह शावक गीदड़ों के बच्चों के साथ पलते पलते उस परिकर में विकसित होते कभी स्वयं को नहीं पहचान पाया।
एक बार यह परिवार शिकार को गया। मरे हाथी पर जैसे ही यह खाने के लिए टूटे, वैसे ही स्वयं वनराज सिंह वहां आ गए। उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार कूच कर गया, पर सिंह की पकड़ में सिंह शावक आ गया। सिंह ने उससे पूछा, वह कैसे उनके साथ था और भयभीत क्यों होता है? शावक समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। उसे भय से कांपते देख वनराज सब समझ गए। उन्होंने उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई व फिर स्वयं का चेहरा स्वयं दहाड़े और उसे स्वयं दहाड़ने को कहा। तब उसे अपने विस्मृत आत्म स्वरूप का भान हुआ और वह सिंह की बिरादरी में शामिल हो उन्मुक्त भय मुक्त विचरण करने लगा। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। जैसा अन्न वैसा मन। एक सदगृहस्थ राज्य अधिकारियों का कोप भजन बना और कोई आरोप लगाकर उसे बंदी गृह पहुंचा दिया गया। बंदी ने एक रात स्वप्न देखा, उसने अपनी माता की हत्या कर दी। सवेरे उठते ही इस विचित्र स्वप्न से वह सिहर उठा। माता के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखने और उसकी सेवा सहायता का निरंतर ध्यान रखने वाले को यह दुस्वप्न क्यों आया? समाधान वह किससे पूछता? एक दिन एक धर्मोपदेशक बंदी गृह में पहुंचे। कैदियों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। उसी अवसर पर इस मातृ हत्या का स्वप्न देखने वाले ने भी अपना असमंजस प्रकट किया। साधु ने बताया, लगता है भोजन बनाने या परोसने वाला कोई ऐसे ही कृत्य का अपराधी रहा होगा। उसके कुसंस्कार अन्न के साथ तुम्हारे मन को वैसी उत्तेजना देने लगे होंगे। तलाश किया तो बात सच निकली। एक हत्यारा बंदी गृह का रसोइया था। जब वह छूट गया और दूसरे कैदी भोजन बनाने लगे तो उस प्रकार के स्वप्न भी समाप्त हो गए। अन्न के साथ जुड़ने वाले संस्कारों की बात सभी ने अच्छी तरह समझी। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।